कैसे हैं दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल MRA क्लासेस में। दोस्तों हम आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 जो हमारा है त्रिभुज। और त्रिभुज का बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। वो प्रॉपर्टी का नाम है सिमिलरिटी यानी समरूप त्रिभुज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और देखा जाए बोर्ड के लिहाज से, क्लास 10th के बोर्ड के लिहाज से, तो उस लिहाज से भी बहुत बढ़िया ही ये चैप्टर है। कभी कभी ये क्वेश्चन इससे बहुत अधिक भी पूछ लेता है। तो दोस्तों हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि त्रिभुज क्या होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि त्रिभुज में क्या इसका गुण होता है, आखिर क्यों सब त्रिभुज कहते हैं कि समरूप त्रिभुज क्या होता है, ये भी हम जानेंगे। तो सबसे हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि सब किसी भी चीज को पढ़ते हैं, जैसे कोई भी अगर चीज हो, मान लो भारत का इतिहास हमको पढ़ना है, तो भारत का इतिहास पढ़ने के लिए भारत को हम थोड़ा सा जानते हैं कि भारत का कहाँ शुरू होता है। जीरो से शुरू करते हैं कि भारत का नाम कहाँ पड़ा, पहले ये जानते हैं कि भारत का नाम कहाँ पड़ा, कैसे पड़ा, कहाँ किस मतलब भौगोलिक स्थिति को हम भारत कहते हैं, ये सब जानते हैं। उसी प्रकार अगर हम जब भी त्रिभुज के समरूप त्रिभुज को पढ़ेंगे, तो समरूप जब बात कहें तब हम सबसे पहले क्या पढ़ना होगा, त्रिभुज। समरूप त्रिभुज है ना, तो पहले जानना होगा कि त्रिभुज क्या है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये सब लोग जानते हैं कि त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज होता है 3 रेखाखंडों से घिरकर बनी हुई आकृति को क्या कहते हैं, हम त्रिभुज कहते हैं। 3 रेखाखंड से मिलकर बंद हुई आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। अब हमारा बात आता है कि त्रिभुज का प्रॉपर्टी है, ठीक है। आप कहते हैं कि 3 रेखाखंडों से बंद कीजिए। रेखाखंड है ये 3 हमारा रेखाखंड हुआ। मान लो ये AB रेखा है, ये BC है, तो ये AC है। ये 3 रेखाखंडों से 3 रेखाखंड है दोस्तों। देखिए ये रेखाखंड है, तीनों से मिलकर ये बंद हुई आकृति है। बाहर नहीं ना है, खुला नहीं है, तो बंद हुई आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे समरूप त्रिभुज। तो पहले जानते हैं कि समरूप किसे कहते हैं। सम मतलब इतना, अगर हम लिख दे आपके सामने समरूप, अगर हम आपके सामने लिखे समरूप, तो समरूप से आपको क्या समझ में आ रहा है। समरूप से अगर बात करें तो सम से आ रहा है, सम मतलब इक्वल, सम मतलब बराबर। अब बराबर बात कहेंगे तो बराबर हर तरह से होना चाहिए, ठीक है। रूप मतलब रूप जिसका, यानी कह रहा है कि ऐसे चीज को उठाइए जिसका रूप क्या है, बराबर होना चाहिए, ठीक है। रूप क्या है, बराबर होना चाहिए। तो एक बात आपको मैं क्लियर कर दूं कि जब भी कोई आकृति बनाते हैं हम लोग, तो उसमें 2 चीज होता है। एक होता है शेप होता है, और दूसरा क्या होता है, साइज होता है, ठीक है। एक होता है शेप और दूसरा क्या होता है, साइज। अब देखिए शेप, अगर हम बात करें सिर्फ शेप के बारे में कि शेप क्या होता है, तो ये कैसा शेप है। शेप की बात करेंगे तो कहेंगे कि नहीं ये त्रिभुजाकार शेप है। ये कैसा शेप है, ये कहेंगे कि नहीं ये क्या है, वृत्ताकार शेप है। फिर ये कहेंगे कि ये कौन सा शेप है भाई दोस्तों, ये कौन सा शेप है, तो ये वर्गाकार शेप है। तो शेप का अगर बात करेंगे तो ये सब हमारा क्या है, शेप है। लेकिन अगर हम कहें साइज क्या है, तो साइज को जानिए कि अगर हम यहाँ पर लिखे एक त्रिभुज, शेप में तो ये दोनों सेम है, शेप है सेम ना। देखिए ये भी त्रिभुजाकार है, ये भी त्रिभुजाकार है। लेकिन अगर हम बात करेंगे साइज, तो साइज में देखिए ये वाला जो शेप है वो बड़ा है इससे, तो ये हमारा क्या हुआ, साइज। यानी साइज डिसाइड करता है कि आप बड़े हैं कि छोटे हैं। शेप में कुछ अंतर नहीं होता है, आप इतना भी बड़े हैं और एक देखिए जैसे त्रिभुज में ये इतना छोटा है, ये वाला इतना बड़ा है। लेकिन अगर शेप का बात करेंगे तो शेप में क्या है, दोनों से सिमिलरिटी है, क्योंकि इसको भी त्रिभुज बोलेंगे, इसको भी त्रिभुज बोलेंगे। लेकिन अगर साइज का बात करें तो साइज हमारा क्या है, साइज में ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है। तो त्रिभुज जो होता है समरूप त्रिभुज, ये हमारा साइज पर डिपेंड नहीं करता है। ये कहता है कि हमको साइज से कुछ नहीं मतलब है, साइज से कुछ नहीं मतलब है। ये वाला एक चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे सर्वसमता। सर्वसमता पढ़कर अगर 9th में आए होंगे तो जानते होंगे। सर्वसमता में होता है कि शेप साइज सब कुछ बराबर होना चाहिए। अगर हम 2 आदमी को उठाएंगे तो जिसका अगर नाक अच्छा है तो उसका भी नाक अच्छा होना चाहिए, और उसका कान वैसा है तो उसका कान भी वैसा होना चाहिए। यानी हर तरह अगर देखने के बाद एकदम हूबहू लगता है, तब उसको क्या कहते हैं, सर्वसमता कहते हैं, सर्वसम कहते हैं, ठीक है। जैसे 2, अगर मान लीजिए 2 सिक्का ले ले हम, 2 सिक्का, एक सिक्का ये ले लिए, 1 रुपये वाला मान लीजिए हम सिक्का ले लिए। कौन सा ले लिए, 1 रुपये वाला सिक्का। और इसी जैसा इसी के आकार में एक वाला सिक्का और उठा, साइज भी वही रहेगा। जब सिक्का एकदम सेम है, इसको उठाकर एक सिक्का पर दूसरे सिक्का को रखिए, तो जब रखेंगे ना एक ही साइज का, साइज नहीं कि एक वाला एक सिक्का छोटा वाला ले लेंगे एक बड़ा वाला, नहीं, दोनों सिक्का एक ही लेना है। तो एक सिक्का को उठाकर एक पर रखेंगे तो देखेंगे ऊपर से तो हमको एक ही सिक्का दिखाई देगा, तो वो होता है हमारा
समता होता है, वो सर्वांशम आकृति होती है। लेकिन जब अगर हम बात करते हैं कि शेप सेम हो, शेप मतलब ये त्रिभुजाकार है, ये भी त्रिभुजाकार है, यानी हम एक ले लिए 10 का सिक्का और एक ले लिए 1 रुपया का सिक्का, तो दोनों का शेप क्या है, वृत्ताकार है। लेकिन अगर हम कहेंगे दोस्त साइज क्या है इसका, तो कहेंगे सर साइज तो अलग अलग है, एक सिक्के का साइज क्या है, छोटा है, और 10 वाला सिक्के का साइज क्या है, बड़ा है। तो वो हमारा किस में आता है, समरूपता में। ठीक है, ये क्या होता है, ये प्रॉपर्टी होता है। ये कौन सा प्रॉपर्टी हुआ आकृति का, समरूप। मतलब सिंपल है दोस्त, क्या हम लोग आप एकदम सेम दिखाई दे रहे हैं। अगर आप हमसे छोटे हैं या बड़े हैं तब तो क्या कहेंगे कि हम दोनों समरूप हैं। लेकिन अगर समता का बात करेंगे तो क्या हम दोनों आप सर्वांशम है, नहीं, सर्वांशम नहीं हो, क्योंकि आप हमसे बड़े हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन रूप हमारा एक है। जैसा मैं दिखता हूँ वैसे ही आप दिखते हैं, तब हम कहेंगे कि ये क्या है, समरूप है। हम बात कर रहे थे कि समरूप, ठीक है, समरूप कहेंगे। लेकिन अगर हम कहें कि सर आप बताइए, ठीक है, कहेंगे कि अब मान लीजिए ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज है। आप कहेंगे कि सर आप बोल रहे थे कि दो अगर त्रिभुज है तो दोनों समरूप है। मैंने बोला ठीक है दोस्त, लेकिन हमने उस कंडीशन के लिए बोला अगर दोनों त्रिभुज समरूप कब होंगे, जब दोनों अगर रहे समबाहु त्रिभुज, तब, इसलिए उस कंडीशन में बोला। लेकिन इस कंडीशन में देखिए, त्रिभुज तो 3 रेखाखंडों से ये भी घिरा हुआ है, 3 रेखाखंडों से ये भी घिरा हुआ है, तो क्या हम दोनों को समरूप कह देंगे, कह सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते हैं? लगता है कि लोगों की कह सकते हैं, तो थोड़ा रीजन बताइए। ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये वाला जो बना है त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, ये वाला बना है, दिखाई दे रहा है कि ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये लग रहा है कि लंबवत है, ऐसे है, लंबवत है, ये लग रहा है। लेकिन ये वाला जो त्रिभुज बना है, इसमें कहीं 90 डिग्री बन रहा है, इसमें 90 डिग्री नहीं बनेगा। तब हम कैसे कह देंगे दोनों एक जैसा है? अब देखिए थोड़ा मिलाइए, तो किसी एंगल से ये लग रहा है कि दोनों एक जैसा है, किसी भी एंगल से ये नहीं लग रहा है कि दोनों एक जैसा है। इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, ये दोनों आपस में समरूप क्या है, समरूप नहीं है, ये समरूप नहीं है। तो समरूप होने के लिए क्या क्या कंडीशन है, एक उत्पन्न होता है। कहेंगे कि आप सर बताइए कंडीशन, तब कंडीशन बता दीजिए कि क्या क्या समरूप होने के लिए। तो देखिए शेप आप हम देखते हैं, हम सिर्फ क्या देखते हैं, शेप, साइज हमको कुछ नहीं मतलब होता है। शेप हम देखते हैं, मान लीजिए एक त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज को सेम त्रिभुज लिए, उसको हम क्या किए, छोटा छोटा करते 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 इतना छोटा कर दिए। तो जो छोटा त्रिभुज आया किससे होकर आया है, बड़ा से। तो हम क्या कहेंगे, बड़ा त्रिभुज का ये छोटा वाला त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा, सेम समरूप होगा। तो समरूप होने के लिए इसका मतलब क्या दिखाई दे रहा है कि जो बड़ा सा त्रिभुज है, ये बड़ा है, थोड़ा सा इसको हम छोटा करते जाए, छोटा करते जाए, छोटा करते देखिए मान लीजिए एक बड़ा हम त्रिभुज बना रहे हैं, ये बड़ा सा हमारा त्रिभुज है, ठीक है, इसको हम छोटा कर रहे हैं, दोनों को छोटा कीजिएगा, ऐसा त्रिभुज है, इसको छोटा करेंगे तो छोटा करते 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 इतना छोटा होगा कि ये वाला भुजा जो हो जाएगा इतना हो जाएगा, ये वाला जो भुजा होगा ऐसा होगा, ये वाला भुजा ऐसा होगा। यानी छोटा तो कर दिए, लेकिन एक चीज इसमें हमारा कांस्टेंट रहा। क्या कांस्टेंट रहा कि जो ये हमारा एंगल बना रहा था, मान लीजिए ये 30 डिग्री बना रहा था, तो ये भी एंगल हमारा कितना बनाएगा, 30 डिग्री। इसलिए कि ये वाला तो एंगल सेम है ना, बस छोट किसको घटा रहे हैं, हम एंगल को घटा रहे हैं, एंगल को नहीं घटा रहे हैं। हम किसको घटा रहे हैं, सिर्फ भुजा को घटा रहे हैं, ये वाला भुजा घटा रहे हैं, ये वाला भुजा घटा रहे हैं, ये वाला भुजा घटा रहे हैं। लेकिन क्या एंगल घटा रहे हैं, नहीं। ये वाला अगर रेखा है, इसको हम रेखा को कहेंगे छोटा करते जाइए, तो काटेंगे, काटते 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 इतना छोटा कर देंगे। ये भी एक रेखा है, ये भी एक रेखा है, और कहेंगे कि इसको छोटा कीजिए रेखा को, तो ये भी काटेंगे, काटते 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 ये भी। तो अब बताइए कि जो ये वाला एंगल था, क्या ये एंगल चेंज हुआ, एंगल तो नहीं चेंज हुआ, सिर्फ क्या चेंज हुआ, इसका रेशियो, भुजा वाला रेशियो चेंज हुआ। तो त्रिभुज में एक कंडीशन हमारा उत्पन्न होता है, क्या कंडीशन उत्पन्न होता है कि त्रिभुज जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनमें जो एंगल होता है वो कभी नहीं बदलता है। कोई भी आकृति ले लीजिए, उनका जो कोण होता है ना, कोण कभी नहीं बदलेगा। एक वर्गाकार है, ये वर्गा है, ठीक है, वर्गाकार है, ये क्या है, वर्ग है, स्क्वायर है। इसको छोटा कीजिए, छोटा कर हम इतना छोटा कर देंगे, ये भी वर्ग है, ये भी क्या है हमारा, वर्ग। अब कहेंगे कि ये बताइए ये वाला कितना कोण है, 90 डिग्री, ये भी 90, और ये भी दोनों 90 है, 3-4 तो क्या है, 90 है। तो क्या ये छोटा वाला जो त्रिभुज होगा, क्या ये वाला इसका एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा, होगा भाई, सबका होगा। एंगल हमारा नहीं बदल रहा है, सिर्फ हम बदले क्या है, इसकी भुजा बदले हैं। तो दो कंडीशन इसमें देखिए, दो कंडीशन उत्पन्न हो गया। पहला हुआ कि समरूप त्रिभुज होने के लिए हमारा एंगल जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, यानी इसमें अगर 30 डिग्री है तो इसमें भी कितना होना चाहिए, 30 डिग्री। यानी इसमें अगर 30 डिग्री है तो इसमें जो छोटा वाला बनाएंगे इसमें भी कितना होना चाहिए, 30 डिग्री। दूसरा कंडीशन है
कि जो ये भुजा है ना, इनका रेशियो बराबर रहना चाहिए। रेशियो मतलब समझता है ना, हम क्या कर रहे हैं, इसको घटाते 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 कितना लाइए, यानी हम इसको ये कितना है 50 मीटर है, इसको हम घटाकर कितना ला दिए 5 मीटर, यानी इसका रेशियो क्या है, रेशियो को और बात करेंगे तो 50/5। उसी प्रकार ये 40 मीटर है तो हम घटाकर कितना लाएंगे 4, यानी इसका रेशियो क्या होगा 40/4। और ये वाला अगर 60 है तो इसको भी घटाकर हम कितना ला सकते हैं 6, तो ये 60/6। तो अगर हम रेशियो का बात करें तो रेशियो हमारा हमेशा सेम बन जाए। तो रेशियो देखिए, इस भुजा का इन दोनों का भुजा का रेशियो क्या हुआ 10, इन दोनों भुजा का रेशियो क्या हुआ 10, इन दोनों भुजा का रेशियो क्या हुआ 10। इसका मतलब कि हम घटाए हैं तो रेशियो तो सेम आ रहा है। अगर हम कहें कि ठीक है, कहेंगे कि देखो रेशियो हमारा सेम आ रहा है, लेकिन आप कहोगे कि सर रेशियो से क्या मतलब है, रेशियो से बहुत मतलब है। अगर बताइए, अगर तीनों भुजा का रेशियो एक ही नहीं आता तब समरूप नहीं होता। अब कहेंगे कैसे, इसलिए नहीं होता दोस्त कि देखिए, इसलिए नहीं होता दोस्त कि देखिए एक आकृति है, ठीक है, ये वाला एक है समकोण त्रिभुज, मान लीजिए क्या है समकोण त्रिभुज। अब हम कहेंगे कि एक ही भुजा का हम इसी को हाइट घटा रहे हैं, इसका हम हाइट घटाते गए, इसका हम हाइट घटाते गए, इसका भी मतलब कि हम लंब का और कोण का हाइट घटाते गए, तो ये इतना छोटा हो गया तो त्रिभुज बनेगा, तो ये वाला भुजा मिलाएगा, ऐसे मिलाएगा, तो ये मिलाएगा। तो अब बताइए, जो ये पहला वाला त्रिभुज था, ये वाला था डॉट डॉट, ये वाला था त्रिभुज, अब ये एक रेशियो घटाते घटाते हम इतना छोटा कर दिए, तो अब बताइए कि दोनों एक जैसा लग रहा है। पहला बात कि इसका एंगल पूरा कितना था 30 डिग्री, लेकिन इसका एंगल जो यहाँ से रेखा गुजरा है, इसका एंगल छोटा हो गया कि नहीं। एक भुजा घटाने से ये वाला एंगल छोटा हो गया, इसका मतलब एंगल छोटा हो गया, तो सिर्फ ये वाला ही छोटा हुआ है, हाई वाला तो बराबर है ना, है जितना ये था इतना ये था। तो ये कहीं ऐसा उत्पन्न होगा कभी नहीं, समरूप में ऐसा उत्पन्न नहीं होगा। समरूप में जब भी घटाएंगे तो इससे दम सेम चारों ओर से भुजा घटाते जाइए, सबका भुजा घटाते जाइए, ठीक है। जैसे स्प्रिंग होता है ना, तो स्प्रिंग को आप प्रेस करते हो चारों ओर से, तो प्रेस करते हो तो सब धीरे 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 प्रेस होता है, दबता है, ठीक है। तो उसी प्रकार ये त्रिभुज है, त्रिभुज में जब हम ऐसे बंद करेंगे तो सब बंद होगा, ठीक है। तो इसमें 3 कंडीशन है, 2 कंडीशन है बहुत बढ़िया बढ़िया। अब जितना भी अगर हम बात करें अपने से बताइए, अगर हम एक क्वेश्चन आपसे पूछे कि बताइए दोस्त कि सब जितने भी त्रिभुज होते हैं क्या वो सब समरूप होते हैं, जितने भी त्रिभुज होते हैं क्या सब समरूप होते हैं, तो अब थोड़ा अपने से बताइए सोचकर, क्या सभी प्रकार के त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, नहीं होंगे। क्यों नहीं, क्योंकि मान लीजिए कोई त्रिभुज, मान लीजिए कोई ये समबाहु त्रिभुज होगा, तो कोई ऐसा हो जाएगा, इसका मतलब कि इसका तीनों भुजा बराबर है, इसका तीनों भुजा बराबर है, तो इसका भुजा ना ये बराबर है, नहीं ये बराबर है, नहीं ये बराबर है, तो इसका तीनों भुजा बराबर है, नहीं तो इसके समरूप होगा नहीं ना। एक और बनाए, दो इसका भुजा बराबर है, तीसरा नहीं बराबर है, ये बराबर है, ये नहीं बराबर, तो ये 3 कंडीशन है। तीनों कहेंगे सब त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी त्रिभुज। हम ये बात कहें कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो क्या समरूप होंगे, नहीं, कभी नहीं समरूप होंगे। लेकिन अगर हम एक स्टेटमेंट और जोड़ दे, अगर हम कहें आपसे कि जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं, सभी प्रकार के समबाहु त्रिभुज वो समरूप होते हैं, क्या कहेंगे आप, होते हैं, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। एक और ऐसा त्रिभुज इससे बड़ा बना दिए, लेकिन एक कंडीशन क्या अप्लाई किया कि ये तीनों भुजा बराबर है, तो इसके जैसा ही ना है, इसके एंगल बनेगा 60, इसका भी एंगल 60, इसका भी एंगल 60, तो इसमें भी एंगल 60, इसमें भी एंगल 60, इसमें भी एंगल 60। कहा कि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का सबका एंगल 60 होता है, तो इसको इतना बड़ा कीजिए या इतना छोटा कीजिए, उससे कुछ मतलब नहीं है, सभी क्या है, दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। वर्ग में बात करें कि सभी वर्ग समरूप होते हैं, तो जी हाँ, सभी वर्ग समरूप होते हैं। चाहे एक वर्ग इतना बड़ा लीजिए, एक वर्ग इतना बड़ा लीजिए, या एक वर्ग इतना छोटा लीजिए, लेकिन सब क्या होंगे, समरूप होंगे। क्यों समरूप होंगे, क्योंकि जो एंगल फॉर्म्ड होगा अंदर वाला सब 90 डिग्री होगा, तब समरूप कहेंगे। सभी आयत समरूप होते हैं, हाँ सभी आयत क्या समरूप होते हैं, आयत बनाएंगे, सभी आयत समरूप होते हैं, जी सभी आयत तो समरूप होते हैं, क्योंकि इनका 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री सब होता है, और छोटा भी कर देंगे ऐसा, तब ये 90 90 90 90, और भुजा का रेशियो सेम है, रेशियो सेम होगा, घटाएंगे तो इतना जिसका रेशियो है उसका ये वाला भी रेशियो इन दोनों को होगा। तो 2 कंडीशन उत्पन्न हुआ, पहला एंगल बराबर, दूसरा रेशियो। तो लिखिए समरूप त्रिभुज, पहले लिखिए कि समरूप त्रिभुज, पहले जानिए कि समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं। तो वैसा 2 त्रिभुज जिनकी क्या संगत भुजा है, ठीक है, पहले हम क्या लिखेंगे, समरूप त्रिभुज, हेडिंग में डालिए समरूप त्रिभुज। तो हमने क्या डिफिनेशन लिखा कि वैसा त्रिभुज जिनकी संगत कोण बराबर तथा संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। संगत कोण हम कहे हैं, ये नहीं कहे हैं कि कोई भी कोण लीजिए, जैसे त्रिभुज बनाए हम
ये वाला, सेम एक और बनाए ये वाला, तो हमको संगत कोण लेना है, ठीक है, संगत कोण, यानी ये वाला कोण है तो इसका इसी कोण से कंपैरिजन करेंगे, अगर ये वाला कोण है तो ऊपर वाला से कोण से कंपैरिजन करेंगे, ये वाला कोण है तो यही वाला, तो यही संगत होता है। संगत यानी ये वाला इसी से मिलेगा, ये वाला इसी से मिलेगा, ये वाला इसी से मिलेगा। और संगत भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती है। संगत भुजाएं जो क्या होती है, अनुपातिक होती है, यानी अनुपात में होती है, ठीक है। जो संगत भुजा, और मान लो ये वाला भुजा है, इसका नाम दे दिए ए बी सी, और इसका नाम क्या है, डी ई एफ। तो अगर हम एक कंडीशन बोले कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज डी ई एफ, तो ये वाला जो साइन होता है, ये वाला जो साइन होता है ना, ये होता है समरूप का। देखो ये वाला समरूप है, अगर नीचे दो दे देंगे तो क्या होगा, सर्वांशम। तो हम सर्वांशम नहीं पढ़ा रहे हैं, आप सबका क्या पढ़ा रहे हैं, समरूप पढ़ा रहे हैं। तो ये दोनों समरूप है, तो समरूप है तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल ए जो होगा हमारा, एंगल ए जो होगा एंगल डी के बराबर होगा, और एंगल बी जो होगा वो एंगल ई के बराबर होगा, और एंगल जो सी होगा एंगल एफ के बराबर होगा। ये कह सकते हैं। संगत भुजाएं अनुपातिक में, यानी हम क्या कह सकते हैं कि ए बी बटे डी ई, ए बी बटे डी, क्योंकि ए बी भुजा ये वाला है, तो इसी प्रकार ये भी भुजा इधर वाला डी ई किसके बराबर होगा, ए सी बटे डी एफ के। ए सी, इस भुजा का ए सी उठाएंगे तो इसका भी क्या उठाना पड़ेगा, इधर वाला डी एफ। किसके, ये भी अनुपातिक किसका होगा, तो बी सी, बी सी नीचे वाला है ना, इसका भी नीचे वाला उठाएंगे, यानी यही कंडीशन होता है। यही दो कंडीशन है क्या होने के लिए, समरूप होने के लिए। लगो ना हो नीचे वाला नहीं खेलो, हाई वाला हाई, हाँ पीछे करी का तंग हाई नहीं खेलो तो एकदम नहीं ज्यादा है, वो जगह से नहीं खेलो, बोले कौन सही कहा है, रुक छोड़ 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 रहेगा बड़ा जी, देख ले। अरे यार ऐसा ना होता है तो कहे ना बोलते रहा कि ऐसा ना होता है, क्वालिटी और तुम सुधार ना हुई था, ऐसा ना आई था बोला ये तो पुराना चौपट हो जाता है। भूखे दे नहीं आखे तुम सॉरी हम डाउन करते नहीं, ये पर्दा लगी ना चल आप लोग था ना, तीसरा तो लिखते हो नहीं, थोड़ा तीसरे लिखा था और अब देख सकते हैं। तो दोस्तों एक कंडीशन है कि सभी एंगल क्या है, बराबर होंगे। दूसरा कंडीशन क्या है कि जो समानुपातिक भुजा है, ये वाला भुजा है इस त्रिभुज का एबीसी का, ये वाला भुजा ए बी उठाएंगे इस तरफ वाला, तो डी ई एफ का इस तरफ वाला, ये वाला दोनों का रेशियो यानी ए बी बटे डी ई, ए बी बटे डी ई किसके बराबर होगा, तो नीचे वाला अगर बी सी उठाएंगे तो इधर नीचे वाला उठाना पड़ेगा, ई एफ बी सी बटे ई एफ, और इधर वाला हम ये वाला एसी उठाए तो उधर वाला क्या उठाना पड़ेगा, डी एफ, तो एसी बटे डी एफ। यही कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि संगत कोण बराबर कीजिए और संगत भुजाएं भी आप क्या है आपस में समानुपाती होगी, तो हमारा त्रिभुज क्या होगा, समरूप त्रिभुज होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। चलिए समझ गए हैं तो ठीक है, थोड़ा हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, बताना है आप सभी को कि क्या ये जो त्रिभुज दिया गया है क्या ये समरूप है कि नहीं। देखिए दोस्तों हमने एक क्वेश्चन क्रिएट किया है कि एक त्रिभुज है समकोण त्रिभुज एबीसी और एक समकोण त्रिभुज है डीईएफ। दो त्रिभुज है, एक एबीसी है और एक क्या है डीईएफ है, दोनों समकोण त्रिभुज है और दोनों समकोण त्रिभुज है। तो हमको ये बताना है कि क्या त्रिभुज एबीसी डीईएफ के समरूप है कि नहीं, यही प्रूफ करना है। तो थोड़ा हम जो नॉलेज दिए हैं उस नॉलेज के थोड़ा बेस पर आप बताइए कि किस किस पॉइंट को आप पकड़ेंगे समरूप के लिए, किस किस पॉइंट को आप पकड़ेंगे। तो थोड़ा इसमें देखिए अपने से थोड़ा कोशिश कीजिए बनाने का, ऐसा करता हूँ कि कोशिश किए होंगे। देखिए हम बता रहे हैं जो त्रिभुज एबीसी है और डीईएफ है, पहला इसमें पॉइंट क्या है नोटिस कीजिए। तो पहला पॉइंट ये है कि दोनों समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है, पहला पॉइंट हमारा ये है। दूसरा पॉइंट का बात करेंगे कि दूसरा पॉइंट क्या है कि इनका कोण जो बी कोण है ये भी समकोण है, 90 डिग्री है, इसका भी ई 90 डिग्री है। इसका कोण ए दिया है, ए कितना है 40 डिग्री, इसका डी ऊपर वाला दिया है नहीं ना, तो इसका मतलब कि ये वाला कोरस्पॉन्डिंग। देखिए दो कंडीशन होता है, इंपॉर्टेंट दो कंडीशन होता है। पहला कि सभी जितने भी त्रिभुज है सबका एंगल बराबर होना चाहिए, तो इस हिसाब से सबका एंगल निकालना पड़ेगा।
ये तो 2 दिया है, तीसरा निकालना पड़ेगा, इसमें भी 2 दिया है, तीसरा निकालना पड़ेगा। उस तरीके से देखेंगे क्या सबका बराबर है, पहला हो गया। दूसरा से हम देखेंगे दूसरा तरीके से कि ये जो रेशियो है समानुपातिक होना चाहिए, अनुपात में होना चाहिए। तो ये वाला हम कहीं पर बोला नहीं है कि अनुपात है तो क्या है, ऐसा नहीं बोला है, तो हम छोड़ देते हैं, ये वाला बातें ही छोड़ देते हैं। हम बस इतना करते हैं कि इनका एंगल देख लेते हैं, क्या एंगल बराबर है कि नहीं। तो हमारा एंगल देखिए, ये वाला कितना दिया है 40 डिग्री, ये कितना दिया है 90। तो ये कितना हुआ दोस्तों, तो ये 90 और 40 कितना हुआ 130 यानी 130, और टोटल कितना योग होता है 180। तो ये कितना होगा 50 डिग्री। उसी पर 50 कितना होगा 140, टोटल 180। तो ये कितना होगा 40 डिग्री। कि हमको क्या देखना है, कोरस्पोंडिंग एंगल देखना है। कोरस्पोंडिंग मतलब कि संगत कोण को देखना है, जो सम वाला एक जैसा है। जैसे ये ऊपर है तो हम कौन सा कोण इसमें त्रिभुज में कौन सा तुलना करेंगे, कौन सा कोण से, ऊपर वाले से। ये इधर है तो कौन से इसमें तुलना करेंगे, इधर वाले से। ये वाला उधर है तो किसमें तुलना करेंगे, इधर वाले से। तो देखते हैं कि जो ऊपर एंगल है ये भी 40 है, ये भी 40 है, दोनों बराबर है। यानी हम एक बात क्या कह सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण डी कितना डिग्री, कितनी डिग्री 40 डिग्री। दूसरा कंडीशन कि ये वाला जो है ये भी कोण बी है, वो कितना है 90 डिग्री। तो किसके बराबर है, कोण ई के। कोण ई भी हमारा कितना है 90 डिग्री, 2 हो गया। तीसरा क्या है कि कोण जो सी है वो सी क्या है 50 डिग्री, ये भी कितना है 50 डिग्री, यानी कोण सी किसके बराबर होगा एफ। तो ये हमारा 3 कंडीशन आ गया, यानी तीनों कोण जब बराबर हो गया तो आकृति इतना बड़ा रहे या इतना छोटा होगा क्या, समरूप। आपका इसका भी एंगल से पता चला कि ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है। तो अब इसको हम इतना बड़ा करें या इतना छोटा करें, रूप क्या है एक ही ना है, तो हमारा शेप तो एक ही हो गया। तो शेप हो गया तो ये दोनों क्या है, समरूप त्रिभुज है। शेप समान, समरूप त्रिभुज समान, समरूप हो गया। तो एक जब समरूप हो गया तो वो अप्लाई कर देंगे। समरूप त्रिभुज की क्या होती है, संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। तो अनुपात में डाल दीजिए AB बटे DE बराबर AC बटे DF बराबर BC बटे E। ये हमारा हो गया अनुपात। ये कंडीशन जब हो गया तो हम ये वाला कह सकते थे कि दोनों त्रिभुज जो ABC है समानुपात किसके है, DE। समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। और कौन सा टॉपिक बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे, थेल्स प्रमेय। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है, जान लीजिए। ये कई बार बोर्ड में आ चुका है और आशा है कि 2022 वाले बोर्ड में भी आ जाए। थेल्स प्रमेय आप लोग नाम सुने होंगे थेल्स का, बहुत बड़े मैथमेटिक्स है। तो वो ने क्या किया था कि इसी के संदर्भ में एक थ्योरम दिए थे जिनका नाम पड़ा थेल्स प्रमेय। और उन्हीं के थ्योरम के आधार पर ये वाला जो रेशियो है ना हम लिख रहे हैं, ये वाला रेशियो हम लिख रहे हैं, उन्हीं के थ्योरम है, उन्हीं की थ्योरम के देन है कि ये वाला रेशियो इसके बराबर है, ये वाला बराबर है इसके। नहीं तो समरूप त्रिभुज हम यही जानते थे कि शेप ऐसा है तो शेप ऐसा है, बस यही जानिए। एंगल बराबर है तो एंगल बराबर है। लेकिन जो ये वाला रेशियो दिए है ना वो कौन दिए है, थेल्स जी दिए है। तो हम उन्हीं को अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और दोस्तों ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य करना है, क्योंकि 2022 बोर्ड का एग्जाम आने वाला है। चाहते हैं कि अच्छा परसेंट आए तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि कैसा लग रहा है, कहाँ थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आया, वहां हमको कमेंट कीजिए कि अगले वीडियो में वहां हम ज्यादा फोकस करें। और कोई ऐसा लग रहा है कि आपका सिलेबस थोड़ा सा पीछे है ये वाला चैप्टर का, तो वो चैप्टर हम पहले कवर कर लेंगे। तो आपके ऊपर है, ये अपना ही क्लास है, इसको अपने क्लास के समान ही समझिए। ये मत समझिए कि कहीं दूसरा का नहीं है। जैसे आपका अपना पर्सनल चीज जो देखते हैं पढ़ाई में, वैसे ही ये क्लास का भी पर्सनल एकदम आप ही का है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।